जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की क्लास नंबर 57 है। इससे पहले मैंने 56 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कर्मावारतन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि आज की क्लास में जो आज आपका टेस्ट हुआ है उन्हीं क्वेश्चनों का संग्रह है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका आज टेस्ट हुआ है, उन्हीं क्वेश्चन को आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। गद्यांश था पहले लेकिन अब गद्यांश को स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गद्यांश को मैंने स्किप कर दिया है मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है। सभी भाई बहन बताएंगे, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्रिया उपवाक्य है, बिल्कुल सही बता रहे हो, इसमें क्रिया उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता दो इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है। तो याद रखना इलाहाबाद में अवधी बोली बोली जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अवधी का केंद्र जो है मित्र ये अयोध्या में है और इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, तो अवधी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। आय के उच्चारण स्थान का नाम है। आय के उच्चारण स्थान का नाम आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। सभी भाई बहन बताओ। तो याद रखना ए और अय का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है, कंठ तालब भी होता है। क्या होता है मित्र, ए और अय का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालब होता है और ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। तो याद रखना ए और अय का उच्चारण स्थान कंठ तालब होता है, वो और औ का उच्चारण स्थान जो है यह क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। इसका राइट आंसर बताना है। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा और इसमें कौन सी संधि है ये भी बता दीजिए। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। तो याद रखना मित्र उड्डयन का संधि विच्छेद जो है उत प्लस ऐन होगा, उत प्लस डेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन नंबर ये होगा मित्र, ऐन नहीं होगा, उत प्लस डैन होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो याद रखना इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। और इसका संधि विच्छेद जो है उत प्लस डैन होगा जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चूरन किस प्रकार का शब्द है। चूरन जो है ये किस प्रकार का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन। और जिस भाई बहन ने अभी तक टेस्ट कोड नहीं दिया है वो पहले टेस्ट कोड दर दें, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सभी भाई बहन बताएंगे चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो याद रखना चूरन जो है मित्र ये किस प्रकार का शब्द है, तद्भव शब्द है। बिल्कुल सही बता रही हूँ, चूरन जो है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो है क्या होता है, चूर्ण होता है। क्या होता है, चूर्ण होता है तत्सम। और चूरन जो है ये एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। सभी भाई बहन बताएंगे। तो याद रखना चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है राह न सूझना। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा।
जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं राह न सूझना बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है वैनमत्स्य का विलोम शब्द होगा। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। फटाफट आंसर देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। वैमनस्य का विलोम शब्द या विपरार्थी या विरुद्धार्थी जो है ये सोमनस्य होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। आप सोचते हैं हमारे एक लाइक से क्या होगा, लेकिन हाँ मित्र आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज कर दिया करो। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बताना है। जिस दूल्हा तिस बनी बराता कहावत का अर्थ है। जिस दूल्हा तिस बनी बराता, इस कहावत का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे। कल आपकी टॉपर लिस्ट की वीडियो आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। तो बिल्कुल यही है, जिस दूल्हा तिस बनी बराता, इस कहावत का उचित अर्थ जो होता है ये क्या होता है? जैसे खुद वैसे साथी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जिस दूल्हा तिस बनी बराता, इस कहावत का उचित अर्थ जो होता है जैसे खुद वैसे साथी। नेक्स्ट आपके सामने है। जो धरती फोड़कर जन्मता है उन्हें कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, उद्भिज कहा जाता है तो धरती फोड़कर जन्मता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। सभी भाई बहन सोच समझ कर बताएंगे पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद जो है यह क्या होता है? तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? एंडोर्समेंट होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? यानी मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? सभी भाई बहन बता रहे हैं मूक का अर्थ होता है जो कम बोलता हो। फटाफट बताएंगे कौन सा इसमें अनेकार्थी नहीं है? तो गूंगा भी होता है, चुप भी होता है, विवश भी होता है, लेकिन शांत नहीं होता है मूक का अनेकार्थी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन। काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 तो बिल्कुल सही है। राम की गाय चरती है यहाँ संबंध को दर्शा रहा है, तो यहाँ संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ जो है संबंध राम की गाय चरती है तो यहाँ संबंध कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह कौन सा सर्वनाम है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना वह जो है मित्र ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ए बिल्कुल सही होगा। अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना अनुमान का विशेषण पूछ रहा है तो अनुमानित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर बताना है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, मैं जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, मैं जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची
कौन सा नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, अपने एक दो दोस्त तक तो क्लास को शेयर कर ही दिया करो मित्र, ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे। बिल्कुल सही, स्वर्ग का पर्यायवाची जो है ये त्रिदशालय बिल्कुल सही होता है। गो भी होता है और नाक भी होता है, सुरलोक भी होता है, देवलोक भी होता है, परम धाम भी होता है, वैकुंठ भी होता है, लेकिन त्रिदेव नहीं होता। त्रिदेव जो होता है मित्र, किसको कहते हैं? तीनों शक्तियां यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को हम त्रिदेव कहते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिदेव जो है ये स्वर्ग का नहीं है, बाकी तीनों जो है ये स्वर्ग के पर्यायवाची या समानार्थी हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है त्रिदेव किन्हें कहते हैं? तो तीनों शक्तियों को हम त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ऑप्शन नंबर ई भी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21, इसका राइट आंसर बताना है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, महादेवी वर्मा जी को इनकी पुस्तक यामा पर कब मिला था मित्र ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो याद रखना 27 अप्रैल 1982 को इनकी रचना यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी को 27 अप्रैल 1982 को इनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमित्रा में प्रत्यय होगा। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, इसमें अप्रत्यय की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही अप्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, साकेत महाकाव्य के रचयिता जो है मित्र ये मैथिली शरणगुप्त जी हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर बताना है। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? यानी आपसे पूछ रहा है इस वाक्य को सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है तो किस तरह बन जाएगा? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, सोच समझकर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बताएंगे। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इसको सरल वाक्य में किया जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। यह वाक्य जो है ये सरल वाक्य है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है शरासर में कौन सा समास है? शरासर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन। तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर बताओ। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया जो है ये किस प्रकार की क्रिया है? तो याद रखना, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाता है वो क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? लिखवाया जो है यह कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य से करवा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। पद्मावत जो है ये किस भाषा में रचित है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना पद्मावत जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर। तो दिग प्लस दर्शन होगा। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद जो है दिग प्लस दर्शन हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखना इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। शुद्ध वर्तनी चुनिए। आशीर्वाद की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है? आशीर्वाद की
शुद्ध वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल सही लिखी गई है। बाकी तीनों जो है शुद्ध है, लेकिन ऑप्शन नंबर ये जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। सभी भाई बहन फास्ट आंसर करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में टाइम बर्बाद करना बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये इजी है। तो सभी भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो 30 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना धोखा खाना नहीं होता, धोखा देना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है श का उच्चारण स्थान है। स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। तो याद रखना स का उच्चारण स्थान जो है ये ताल होता है, और षटकोण वाले सा का उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धन्य होता है, और सरल वाले सा का उच्चारण स्थान जो है ये दंत होता है। तो यहाँ पूछा गया था स का उच्चारण स्थान यानी सलजम वाले सा का उच्चारण स्थान, तो तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथी किस प्रकार का शब्द है? हाथी जो है ये किस प्रकार का शब्द है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाई जिस भाई ने क्रॉप किया है उसने अपना नेम लिख दिया है मोहित कुमार। तो ध्यान दीजिएगा इसके नीचे लिखा है तत्सम, क्योंकि उन्हीं ने इस क्वेश्चन को क्रॉप किया है तो उसने अपना नेम लिख दिया। कोई बात नहीं है, तब भी आंसर दिख रहा है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाथी किस प्रकार का शब्द है? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हाथी जो है ये तद्भव है। किस प्रकार का शब्द है? तद्भव हो जाएगा। और इसका तत्सम जो है ये हस्ती होता है। क्या होता है? इसका तत्सम जो है ये हस्ती होता है। हाथी जो है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद समास है। यानी आपसे पूछ रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है। सभी भाई बहन बता दो। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे तो बिल्कुल सही है। 33 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना ही पहला पद ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, कई अन्य पद प्रधान होते हैं। तो इसमें बहुव्रीहि समास होता है, क्योंकि पीताम्बर जो है पीला है, अंबर जिसका अर्थात विष्णु। तो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है। कामायनी महाकाव्य जो है ये किस रचनाकार की रचना है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना कामायनी, लहर, झरना, आंसू ये सब किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 35 का अ और सु ये दोनों उपसर्ग हो जाएंगे, क्योंकि अगर आ उपसर्ग लगा है तो सुरक्षित हो जाएगा, अगर सु उपसर्ग लगा है तो रक्षित हो जाएगा। तो सु भी उपसर्ग है और आ भी है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? यानी आपसे पूछ रहा है अग्नि या आग का पर्यायवाची जो है किस विकल्प में नहीं है। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना अनिल जो है मित्र ये आग का नहीं होता है। अनिल जो है ये किसका होता है? आग का नहीं है। फिर किसका है? ये हवा या वायु का है। तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि अग्नि का पर्यायवाची पूछा था तो अनिल नहीं होगा। अगर अनल लिखा होता तो बिल्कुल हो जाता, लेकिन अनिल जो है ये वायु, समीर या हवा का पर्यायवाची या समानार्थी है। तो राइट आंसर यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोष्ठकित विराम चिन्ह का नाम है। यानी आपसे पूछ रहा है जो कोष्टक में चिन्ह दिया गया है इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा। मित्र क्लास समाप्त हो जाने के बाद ऑफलाइन कमेंट में आप जरूर बताना कि आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी। तो ये कोष्टक में जो चिन्ह दिया गया है इसको हम क्या कहते हैं? तो याद रखना इसे हम अर्धविराम कहते हैं। कौन सा कहते हैं? अर्धविराम कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सोच समझकर सभी भाई बहन बताएंगे। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। अशुद्ध कौन सा है?
अशुद्ध आपसे पूछ रहा है तो 38 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं, यहाँ कह रहा है दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, नहीं है। प्रथम बार आया सार्वनामिक विशेषण है, जबकि दूसरा बार आया शब्द सर्वनाम है। तो यहाँ कह रहा है दोनों बार आया शब्द सर्वनाम है, जो कि यही अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। महा प्लस इस का संधि रूप होगा, यानी आपसे पूछ रहा है महा प्लस इस जो है ये किसका संधि विच्छेद दिया गया है। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो याद रखना महा प्लस ईस का संधि रूप जो है ये क्या हो जाएगा? महिष होगा। क्या होगा? महिष होगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं महेश, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। महेश का संधि विच्छेद जो है महा प्लस इस होता है, और इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखना इसमें गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है? गुण संधि है, और इसका संधि विच्छेद जो है महा प्लस इस होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा महेश का। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40। इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाववाच्य का उदाहरण पूछ रहा है, सभी भाई बहन बताएंगे। तो याद रखना मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, यह वाक्य जो है ये भाववाच्य का उदाहरण है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ विज्ञान आ चुका है मित्र। तो आप लोग बताएंगे कि आज के 35 क्लास में आपके 35 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्लास कैसी भी लगी हो मित्र ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर बताना कि और आज के इस क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हो ये भी बता देना। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ कर देंगे। सभी मित्र अपने 1-2 दोस्तों तक तो क्लास को शेयर कर ही दिया करें। और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है यह आपको मिलती रहे। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं मित्र। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, और आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी बता देना। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।